हेलो बीटीएस आर्मीज। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे बीटीएस के 3 मेंबर जिमिन, जंगकुक और वी इस समय कोरिया से बाहर गए हुए हैं अपने ओवरसीज स्केड्यूल के लिए। तो बीटीएस आर्मीज के मन में बड़ा सवाल ये था कि अभी जो कोरिया का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन होने वाला है जापान में, मामा अवार्ड, क्या वहां पर वीमेन कुक यानी वी, जिमिन और जंगकुक को देखने मिलेगा साथ में? क्योंकि जिमिन और जंगकुक तो ऑलरेडी जापान ही गए हुए हैं और वी भी कोरिया से निकल गए थे, तो काफी सारे आर्मीज को लगा कि शायद तीनों इस अवार्ड को अटेंड करने के लिए गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी बीटीएस एज अ ग्रुप इस अवार्ड में जा चुके हैं और वहां पर उन्होंने काफी सारी परफॉर्मेंसेस भी दी थी। लेकिन आर्मी, सैडली आपको बता दूं कि आपका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो कि कोरियन मीडिया से मिली है वो ये है कि वी अपने ओवरसीज स्केड्यूल के लिए लंदन गए हुए हैं। तो वी का जिमिन और जंगकुक के साथ इस इवेंट को अटेंड करना तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी जापान गए ही नहीं है। इसलिए जिन भी आर्मीज को ये डाउट है कि वी जापान में है, उन्हें बिल्कुल गलत लगता है। कोरियन मीडिया डिस्पैच ने खुद ये बात कंफर्म करी है कि वी अपने ओवरसीज स्केड्यूल और काम से लंदन गए हैं, ना कि जापान। तो वीमेन कुक साथ में तो वैसे ही नहीं है। रही बात जिमिन और जंगकुक के इस इवेंट को अटेंड करने की, तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरियन मीडिया से हमें पता चला है कि आज शाम के 6 बजे तक जिमिन और जंगकुक शायद कोरिया वापस आ जाएंगे। अब ये बात तो तभी कंफर्म हो पाएगी जब वो डेफिनेटली कोरिया आ जाएंगे, लेकिन अभी से ही कई सारे चैनल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है और उनका कहना है कि 6 बजे जिमिन और जंगकुक वापस कोरिया लैंड कर जाएंगे। तो शायद जिस काम के लिए जिमिन और जंगकुक वहां पर गए थे वो पूरा हो चुका है, इसीलिए वो कोरिया वापस आ रहे हैं। और क्योंकि वी जापान गए ही नहीं हैं, इसीलिए उनका मामा अवार्ड्स को अटेंड करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। बीटीएस आर्मी चाहती थी कि बीटीएस का कोई ना कोई मेंबर मामा अवार्ड्स को अटेंड जरूर करे, क्योंकि यहाँ पर बीटीएस की काफी सारे नॉमिनेशंस हैं और हर बार की तरह बीटीएस यहाँ पर ढेर सारे अवार्ड शायद जीत सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीटीएस जब तक एक ग्रुप की तरह नहीं है, वो किसी भी अवार्ड फंक्शन में जाना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत टाइम से बीटीएस ने कोई भी अवार्ड फंक्शन अटेंड नहीं किया है। और वैसे भी सोचा जाए और देखा जाए तो ये चीज सही ही है, क्योंकि एज अ ग्रुप अगर बीटीएस को कोई अवार्ड मिलता है तो किसी एक मेंबर का उसे लेना उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि अगर मजबूरी में उन्हें किसी अवार्ड को अटेंड करने जाना ही पड़ा तो वो जरूर जाएंगे, लेकिन मामा अवार्ड्स में आप बीटीएस को नहीं देख पाओगे। हालांकि मामा अवार्ड्स इस साल 2 दिन होने वाले हैं, 28 और 29 नवंबर को, और दुनिया भर के लोग काफी एक्साइटेड हैं, स्पेशली कोरिया वाले, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। काफी सारे के-पॉप आइडल्स ऑलरेडी जापान जा चुके हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, लेकिन सैडली अभी तक बीटीएस के अटेंड करने की बात को लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है। तो जहां तक यही पॉसिबिलिटी है कि बीटीएस इसे अटेंड नहीं करेंगे। तो आप सभी कमेंट्स में जरूर बताओ कि क्या आप चाहते थे कि वीमेन कुक साथ में इस इवेंट को अटेंड करें। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।